हरे तेरा तुझको अर्पण। परमात्मा का अनुभव दो तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका है अभ्यास, दूसरा तरीका है समर्पण। अभ्यास का मतलब है यत्न, साध्य, साधनाएं, और समर्पण का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को सर्वस्व निछावर कर देना। अभ्यास जो यत्न, साध्य, साधनाएं हैं, उसमें कुछ किया जाता है, साधनाएं की जाती हैं, अभ्यास किए जाते हैं। और समर्पण में कुछ किया नहीं जाता, बल्कि सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है। या यूं कहें, ये दो सीढ़ियां हैं, दो स्टेप हैं। पहला अभ्यास है और दूसरा समर्पण है। यदि अभ्यास ही करते रहे तो मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि अभ्यास में कुछ करना पड़ा रहता है। अभ्यास हमेशा कर्ता भाव से होता है। अभ्यास में हमेशा करने वाला है, और जब तक अभ्यास कर रहा है तब तक करने वाला ज्यों का त्यों है। लेकिन समर्पण में करने वाला ही नहीं रहता। अभ्यास में करने वाला हमेशा इस भाव से कि मुझे पाना है और इसके लिए मैं अभ्यास कर रहा हूं, ये भाव जगा रहता है। और ये एक प्रारंभिक अवस्था है, एक प्रारंभिक सीढ़ी है, एक भूमि तैयार की जा रही है। बिना अभ्यास के भी समर्पण हो सकता है, लेकिन वो ऊंची स्थिति का होगा। लेकिन हम अभ्यास में ही अटक जाएं तो भी फायदा नहीं है। तो अभ्यास के लिए हम कोई मंत्र जप की साधना का अभ्यास करता है, वो निरंतर मंत्र का जाप करता है, गुरु के माध्यम से दिए गए मंत्र का जाप करता है। हमारी जो ऊर्जा है, जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ बह रही है, जिसको चेतना कहते हैं, वो चेतना अंदर की ओर बहने लगे। अभ्यास का अर्थ केवल इतना है कि व्यक्ति की जो रुचि है, जो रुझान है, जो बाहर संसार की तरफ है, अपने वालों की तरफ है, अपने के विस्तार की तरफ है, अपने से जुड़ी हुई चीज़ों की संभाल की तरफ है, या कीर्ति को पाने की तरफ है, कंचन को पाने की तरफ है, जो बाहर की तरफ हमारा विस्तार हमेशा लगातार रहता है, कभी भी थमता नहीं। और व्यक्ति पूरा जीवन इसी विस्तार में, इसी के रखरखाव में, इसी के मेंटेनेंस में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जितनी सिर पे लगता है कि भार है, जिम्मेदारियां हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो ऊर्जा है वो अंतर्मुखी नहीं हो पाती, वो फिर बाहर की तरफ ही रहेगी। उम्र का पड़ाव कोई भी हो, लेकिन हमारा रुझान बाहर की तरफ ही रहने वाला है। बच्चों की शादी के बाद बच्चों के बच्चे हों तो फिर उनको खिलाएं तो न जाने कौन कौन से भाव अंदर जगे ही रहते हैं। अभ्यास क्या है? ये जो बाहर की तरफ वृत्तियां हैं, बाहर की तरफ ही रुझान है, इसको अंतर की तरफ लाना। और बाहर की तरफ जो रुझान है, वहां से अपने आप को वैराग्य से हटाना। वैराग्य रूपी तलवार से उस वृत्ति को काट कर अभ्यास के माध्यम से अंतर्मुखी होना। कि वृत्ति, जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो प्राण, जो जीवन बाहर की चीज़ों में लगातार जा रहा है, खत्म हो रहा है, नाश हो रहा है, एक एक पल ऐसे ही खत्म हो रहा है। तो क्यों ना उन शक्तियों को इकट्ठा करके अपने अंतरतम की ओर इकट्ठा किया जाए, जिससे लगे कि हाँ, कुछ जीवन जिया जा रहा है। जब ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है तो जीवन कटता है, जब वो ऊर्जा अंतर की तरफ बहने लगती है तो जीवन जिया जाता है।
और ये अभ्यास और कुछ नहीं, ऊर्जा को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया होती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अभ्यास हमने आज किया और ऊर्जा अंतर्मुखी हो गई और चलो भाई बात खत्म। ये तो एक निरंतर साधना है, जिसको पतंजलि कहते हैं दीर्घ काल तक और निरंतर साधना हो, क्षणिक ना हो, कभी कभी ना हो, संडे संडे ना हो, 24 घंटे में 10-15 मिनट ना हो, आधा घंटा ना हो। तो उतनी साधना से तो अभ्यास पकेगा नहीं, वो तो निरंतरता चाहिए। तो निरंतरता जब अंदर जगती है और निरंतरता दीर्घ काल तक हो, लंबे समय तक हो, और केवल यहीं तक पतंजलि नहीं रुक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मार्ग बताया गया है गुरु के द्वारा, उसमें पूरी श्रद्धा हो, पूरा विश्वास हो और पूरा उत्साह हो। इस तरह का अभ्यास जब निरंतर किया जाता है तो जो हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ जा रही थी वो अंतर्मुखी होने लगती है। अब बाहर हम सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा रुचि नहीं होती, क्योंकि रुचि तो अंदर जगी है। काम जो मिला है वो पूरी उत्साह के साथ हो रहा है, लेकिन ये पक्का नहीं किया कि बस यही काम मेरा जीवन है। कभी तो लगता है ना कि ये काम मेरे पास है, बस यही जीवन है, कि वहां तक पैसा इकट्ठा हो जाए, घर थोड़ा बड़ा हो जाए, बच्चे सब सेटल हो जाए, बस परफेक्ट हो गया, तो जीवन मेरा सफल हो गया। तो ये तो माया में हमने ठीक ठाक कर दिया, कुछ थोड़ा सा ठीक हो गया, उससे कोई जीवन सफल थोड़ी होता है। जीवन की सफलता की परिभाषा तो हमारे अंदर से आती है, कि वो अंदर वाला बताता है कि हम जीवंतता में जीवन जी रहे हैं, फूल की तरह जीवन जी रहे हैं, या बस भार की तरह अंदर से वो भाव नहीं उठ रहा कि वाह क्या जीवन जिया जा रहा है। तो अभ्यास अंतर्मुखी जैसी ऊर्जा को पैदा करता है, अंदर की शक्तियां धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। हम जानने लगते हैं कि मेरे अंदर असीम शक्तियां हैं, हम जानने लगते हैं अपने आप को, हम जानने लगते हैं कि मैं कौन हूं। ये सारी जो पूरा व्यापार मेरे द्वारा हो रहा है, इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, कहां से शक्ति अंदर से आ रही है, कहां से शक्ति भीतर से उठ रही है, जो आंख से देख पा रहे हैं, कान से सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सो और जाग पा रहे हैं, भोजन डाइजेस्ट हो रहा है और रोटी से खून बन रहा है। भला अन्न से खून कोई मशीन थोड़ी है जो बना दे बाहर। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये काम कर रही है? तो अभ्यास के माध्यम से हमारा जो मुख है, जो जगदाभिमुख था, वो अंतर्मुखी होने लगता है, वो शक्ति की तरफ मुख हो जाता है, और अंतर्मुखी होने से अब हम जानने लगते हैं, अपने स्वरूप की ओर यात्रा करने लगते हैं। ये अंतर्मुखी यात्रा का नाम अभ्यास है। और मेरी रुचि, मेरा रुझान बाहर की तरफ, चूंकि हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। मान लो आप बैठे हैं ध्यान करने के लिए बैठे हैं ना, कर्ता भाव से बैठे हैं ना, अभ्यास कर रहे हैं ना, तो क्या मन लग जाता है? मन अमन हो जाता है, ख्याल नहीं रहते। चूंकि जगत में रुचि इतनी जगी पड़ी है कि बार बार चाह कर भी, अभ्यास कोशिश कर कर के भी हमारा मन भाग जाता है। वो जो मन भाग रहा है, उस भागते हुए मन को वैराग्य से हमें रोकना होगा, अनासक्त भाव से रोकना होगा, ज्ञान देने से रोकना होगा। और जब तक ये क्लैरिटी ना आए कि भागकर हुआ भी क्या आज तक, इतना भागे, इतना समस्याओं का निदान किया, समाधान किया, आखिर फिर समस्याएं खड़ी हैं। रोज कोई ना कोई पिक्चर घर में लगी रहती है, रोज कुछ ना कुछ एजेंडे खड़े ही हैं। आज ये पूरा करो, कल को फिर नहीं जग गई, उसे ठीक करो, फिर खड़ी है। तो ये खड़ी है और जीवन ऐसे बीता जा रहा है हाथ से रेत की तरह। पता नहीं लगता कि कब बाल काले से सफ़ेद हुए, कब झुर्रियाँ थोड़ी आ गई, कब दांत थोड़े हिलने लगे, कब नींद थोड़ी गायब होने लगी,
कब बच्चे बड़े हो गए पता नहीं लगता कि हमारी, क्योंकि अंदर वाला जो मैं हूं वो तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि मैं बूढ़ा हुआ हूं, शरीर बूढ़ा हो रहा है। तो अभ्यास के माध्यम से हम अपने आप को अंतर्मुखी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन बाहर में इतना अटका है, इतना फंसा है, इतना उसने एंजॉय किया है कि वो बार बार भाग जाता है, इसलिए वैराग्य कहा है। अब अभ्यास हो गया, अभ्यास किया जा रहे हैं। अब अभ्यास कर करके भी यदि उस परमात्मा का अनुभव ना हो तो समझो कि अभी साधना जो है वो अधूरी है, उसकी दिशा पूरी हुई नहीं। क्योंकि अभ्यास एक स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन उस स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं ले जा सकता, उसकी सीमा वहां तक है। अभ्यास केवल चित्त की सफाई कर सकता है, लेकिन उस प्राण को आत्मा के साथ मर्ज नहीं कर सकता। वो जो प्राण बाहर की तरफ बह रहा था, हमने अभ्यास से उसे अंतर्मुखी तो किया और उस प्राण ने चित्त की सफाई तो की, लेकिन वो प्राण पूरी तरह से आत्मा का ही, चूंकि आत्मा की छाया है, आत्मा में ही एक हो जाए, वो अभ्यास से नहीं होगा। क्योंकि जब तक अभ्यास करते रहेंगे कर्ता भाव खड़ा रहेगा, और कर्ता भाव जब तक खड़ा है तब तक आत्मा से हमारी दूरी बनी रहेगी। क्योंकि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, हम भी तो ध्यान करते हैं ना, तो कहते हैं ना कर रहे हैं, हम योग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक करते का मतलब क्या है? कौन कर रहा है? कर्ता भाव खड़ा है, मैं कर रहा हूं। अब जब मैं खड़ी है तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं क्या? वो तो हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी मैं खड़ी है। और जब तक मैं जितनी ज्यादा खड़ी होती है और जितनी हम साधना में लग जाते हैं, उतनी मैं भी बड़ी हो जाती है। अब तो मैं आधे घंटे तक ध्यान कर सकता हूं। अब तो मैंने इतनी माला फेरना शुरू कर दिया है, अब इतनी 1000 माला में फेर सकता हूं। अब तो इतने सारे मंत्र याद हो गए हैं, अब तो ये अनुष्ठान, वो भी अनुष्ठान। इस तरह से हमारी मैं अभ्यास और बड़ा कर देता है। जब मैं बड़ी हो जाए तो समझो कि हम आत्मभाव से थोड़ा दूर हो रहे हैं। अभ्यास यदि समर्पण के साथ है तो वो मुझे मंजिल तक पहुंचाएगा, और यदि अभ्यास समर्पण के साथ नहीं, क्योंकि अभ्यास में अहंकार के आने की संभावना पूरी है, भरपूर है। अहंकार और अच्छी तरह से पॉलिश होकर निकलता है। तो वो जो अहंकार है, उस अहंकार को हटाना है। अभ्यास ने उस अहंकार को बढ़ाया और उस अभ्यास के बहुत सारे संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठा होने शुरू हो गए। क्योंकि वो किया, आपने ध्यान किया, मंत्र जाप किया, सब तीर्थ स्थल आप होकर आए, सब कुछ किया ना आपने, तो जो किया करने का तो फल बनेगा ना। तो जो किया, चाहे वो प्रार्थना की तो उसके भी संस्कार बने, वो भी इकट्ठा हुए। तो उस परमात्मा से मिलने का रास्ता क्या है? वो जो इकट्ठा किए, अब उसका भी तो नाश करना है। तो पहले किया, उसको इकट्ठा किया और फिर उसका नाश करो। तो करना बेहतर है या नहीं बेहतर है? करना बेहतर है। इसलिए बेहतर है क्योंकि अब हमारा रुझान अन्य कर्मों से हट गया है, अन्य दूषित कर्मों से हट गया है, पाप कर्मों से हट गया है और इधर उधर की बातों से हट गया है। अब हमारी रुचि थोड़ी ऊपर की तरफ, हमारी चेतना एक स्टेप ऊपर की तरफ बह रही है। जब अभ्यास के संस्कार चित्त में इकट्ठा होने लगे तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, और असंप्रज्ञात समाधि में उन संस्कारों का भी नाश किया जाता है। संप्रज्ञात तक पहुंचने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है, और समाधि की जो ऊंची अवस्था है, सबसे ऊंची अवस्था है, वहां तक पहुंचने के लिए समर्पण की आवश्यकता होती है। एक स्थिति तक, एक अवस्था तक तो अभ्यास पहुंचा देगा, लेकिन वो वहां पर रुक जाएंगे, अब उससे आगे उसकी पहुंच नहीं है। तो अभ्यास अपनी जगह महत्वपूर्ण है, चूंकि पहला स्तर है,
लेकिन अभ्यास तक ही हमें खड़े नहीं रहना है। कैवल्य प्राप्ति में जो सिद्धियां हैं वो अभ्यास के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। सारी चमत्कारिक सिद्धियां अभ्यास के माध्यम से प्रकट होती हैं, लेकिन वो वहां पर अटका देती हैं, फंसा देती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ईश्वर प्रणिधान की बात करते हैं। बिना ईश्वर प्रणिधान के, बिना सर्वस्व समर्पण के, बिना समर्पण के, बिना अर्पण के अपने आप से मिलना बड़ा मुश्किल है। अपने आप से ही मिलने के लिए अभ्यास रास्ता नहीं, समर्पण रास्ता है। जब आप कुछ कर रहे हैं तो अपने से दूर हम खुद हुए हुए हैं, क्योंकि जब कर रहे हैं तो अहंकार को खड़ा किया हुआ है और अहंकार मेरे ही स्वरूप से मुझे दूर किए रहता है। तो अभ्यास जब तक जगा रहेगा तब तक मैं दूर रहूंगा। तो पूरी तरह से समर्पित होना है। एक ऊंची साधना ईश्वर प्रणिधान नानाद्वा, पतंजलि कह रहे हैं केवल ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम समाधि की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय ऐसा है, ईश्वर प्रणिधान, जो मुझे मेरे स्वरूप से मिला देगा। अब ईश्वर प्रणिधान का मतलब है बस ईश्वर है, मैं नहीं। वो सत्ता है, मैं नहीं। वो शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे अंदर वो पल पल मुझे जीवन दे रही है और मेरे से जो भी कुछ हो रहा है वो उसी के माध्यम से हो रहा है। इतना समर्पण कि मैं नहीं कर रहा हूं। वो जो ईश्वर है सबके भीतर है। हम कहते हैं मैं कर रहा हूं। क्या ये सही है स्टेटमेंट? क्या हम कर सकते हैं कुछ? हमने कहा हमने घर बनाया, अच्छा ईंट ना हो, रेता ना हो, बजरी ना हो, बना के दिखाओ। तो ईंट, रेता, बजरी कहां से आया? प्रकृति से आया। अच्छा प्रकृति किसने बनाई? ईश्वर ने। तो हम कहते हैं मैंने बनाया। एक चाय भी बनानी हो तो कैसी चाय बनी? देखो मैंने बनाई है। वो वहां भी हम एक प्याली चाय में भी कहते हैं मैंने। तो मैं हमारी हर जगह ऐसी खड़ी होती है, ऐसी मोहर लगाती है। ठप्पे होते हैं ना जैसे सील, बिना उसके, है ना? वो जो सील है हमारे हर कर्म में अहंकार अपना सिग्नेचर करके आगे भेजता है। जैसे ऑफिस से सिग्नेचर होके आए कोई कागज और साथ साथ सील भी आए तभी उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। तो ऐसे ही अहंकार हमारे हर कर्मों में अपना एक ठप्पा लगा देता है, और जहां ठप्पा लगा बस समझो उसका उल्टा असर आप पर आया। अब फल आपका हो गया। और यदि वो ठप्पा ना लगाओ अहंकार का तो उसका फल आपका नहीं है। तो अहंकार के सिग्नेचर कब नहीं होंगे? जब मैं नहीं हूंगा। जब मैंने कहा मैं नहीं, वो है, वो करवा रहा है, तो सिग्नेचर मेरा क्यों, उसका हो। अब मान लो कि क्लर्क साइन करके भेज दे, ऑफिसर के साइन ना हो, तो वैलिड होगा? तो कुछ ऐसा ही है हमारे साथ। वो वैलिड नहीं है सारे कर्म हमारे। वो कर्म का फल ऐसे आएगा, फिर घूम फिर के मान लो साइन होके चला गया लिपिक का, तो लौट के आएगा कागज या नहीं आएगा? भैया ये तो वैलिड नहीं है। वो लौट के फिर वो साइन करके भेज दे, तो ये चक्र चलता रहेगा। ऐसे ही हम कर्म करते हैं आसक्ति के साथ, अहंकार के साथ में, और उसका फल हमारे चित्त में इकट्ठा हो जाता है। जब ये पक्का हो जाए कि मेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, आज तक हुआ ही नहीं है, जो हो रहा है वो उसकी शक्ति से हो रहा है, हाथ भी उठता है, कलम घुमाने के लिए उंगलियां भी आपस में दबती हैं तो भी उसकी शक्ति से हो रहा है, आंख भी उसकी शक्ति से देख रही है, मैं सोच भी उसकी शक्ति से रहा हूं, मेरा हार्ट भी उसकी शक्ति से धड़क रहा है, मेरा उठना बैठना सब कुछ उसी के कारण से हो रहा है। फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं?
तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम हो गया ना, ये तो जाल है ना, माया है ना। ये तो कर रहे हैं वो, शक्ति करा रही है उसकी, और हमने कहा मैं कर रहा हूं। क्योंकि अहंकार आके बीच में बैठ जाता है। ऐसे ही होता है, कोई अच्छा काम हो जाए तो सब कहते हैं हाँ मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और जब बुरा हो जाए तो नहीं मैंने तो मना किया था मैं तो पहले ही मना कर रहा था ये काम करना ही नहीं है। तो अच्छा हुआ तो हमने, क्योंकि हर कर्म में अहंकार को लगता है अच्छा ही कर रहा हूं मैं, तो वो अपना ठप्पा लगा के बेचता है, मैंने किया मैंने किया। तो जहां मैंने किया हमारा मैं और सिंचन हो गया और पोषित हो गया, और उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से उसका विकास हमने कर लिया। समर्पण की प्रक्रिया उस अहंकार को नाश की प्रक्रिया है, या यूं कहें कृत में, कर्ता भाव में जो ऊर्जा बह रही थी वही कर्ता भाव अब पूरी तरह से समर्पण में बदल गया। या तो ऊर्जा कर्ता भाव में बहेगी तो कर्ता भाव बाहर की तरफ बहने की प्रक्रिया है, और जब पूरी तरह से समर्पण हो जाए तो वो कर्ता भाव की जो ऊर्जा है वो अंतर्मुखी हो जाएगी। अब वहां कर्ता भाव नहीं होगा, अहम नहीं होगा। अहंकार का खत्म होना बड़ा मुश्किल है, उसकी ऊर्जा को डाइवर्ट कर सकते हैं। और ये समर्पण का भाव इतना सरल भी नहीं, चूंकि अहंकार की दस्तक हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो साधक जब पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है प्रभु के प्रति कि जैसे तू राखे वैसे रहूं, और ये केवल कहने की बात नहीं, कहने के लिए तो हम कह ही देते हैं, आरती तो गा ही लेते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और फिर मंदिर से निकलते मेरी चप्पल कहाँ गई। अब तेरा तुझको अर्पण तो हो गया, लेकिन वो शब्दों में हो गया, बुद्धि ने उसको याद कर लिया, और वो बहुत अच्छी तरह संकीर्तन भी हो गया, तालियां भी बज गई, और बहुत खुश हो गए, तेरा तुझको अर्पण। और आके फिर कह रहे हैं मेरा वो कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, और फिर कह रहे हैं नहीं मैंने अच्छा, मेरा भजन कैसा गाया तेरा तुझको अर्पण, मैंने भजन कैसा गाया तो तेरा तुझको अर्पण कहने की बात नहीं है। हम ऊंची ऊंची चीजें शब्दों में बोल देते हैं, क्योंकि करते नहीं हैं, इसलिए केवल शब्द ही अच्छे हैं। तो ये तेरा तुझको अर्पण शाब्दिक नहीं है, बौद्धिक नहीं है, मानसिक नहीं है, ये तो इसमें एक स्थिति, एक अवस्था, एक भाव की बात है कि मैं उस भाव में हमेशा हूं या नहीं, क्या हर पल हूं। हर अच्छे कर्म जो मेरे द्वारा हुए हैं, मैंने ये कहा है कि प्रभु के द्वारा हुए हैं। जो अच्छे कर्म होते हैं वो कहते हैं मैंने किए हैं, जो बुरे हो गए भगवान तेने क्या कर दिया मतलब बुरा उसने किया, सारे बुरे काम हमारे भगवान करता है। क्योंकि हम सबसे पहले कुछ भी बुरा घटा हम किसको कोसते हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा क्यों किया। और जो अच्छा हुआ, देखो मेरी बुद्धि, मेरी चतुराई, मेरी चालाकी, मेरी होशियारी, हम अपना एकदम अहंकार वहां पर खड़ा कर देते हैं। भगवान के पास हम शिकायतें लेके जाते हैं, जीवन की सारी शिकायतें भगवान तक पहुंचाते हैं। मतलब जैसे वो शिकायत सुनने वाला है, हम शिकायत करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। तो समर्पण कहाँ है, अर्पण कहाँ है। समर्पण में शिकायत थोड़ी होती है, वो तो स्वीकार भाव होता है। इतना समर्पण, इतना समर्पित हो जाओ कि जो आपसे होगा वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अब वो करवा रहा है। जब आपकी मैं बीच में जुड़ती है तो जो बेहतर से बेहतर कर्म हैं वो भी दूषित हो जाते हैं। साधना की सबसे ऊंची स्थिति है ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना। और ये समर्पण हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में क्या कर रहे हैं, केवल समर्पण। हम खाना खा रहे हैं, पका रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, अंदर से एक समर्पण है। वो समर्पण जब जगता है तो हमारी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है,
और समर्पण जब जगता है तो पूरी तरह से हम खुल जाते हैं, खुली किताब हो जाते हैं उसके सामने। अभी हम अपने आप को दबोचे रखते हैं, अपने आप को ढाके रखते हैं, हम कहीं भी खुली किताब नहीं होते, हर जगह अपने चेहरे अलग अलग रखे हुए हैं और अच्छे से अच्छा चेहरा बनकर हम पेश होते रहते हैं। समर्पण में कुछ बनना ही नहीं है, भला क्या बनोगे? समर्पित हो गए हो तो बनने की जरूरत थोड़ी है। बनना मतलब दूसरों को दिखाना। दूसरा यदि अंदर पड़ा है तो अहंकार खड़ा है। तो जब समर्पण भाव अंदर जगता है तो समझो कि हम अपने आत्म तत्व के नजदीक हो रहे हैं। जब अहम भाव जगता है तो हम उससे दूर हो रहे हैं। समर्पण भाव मुझे आत्मा की तरफ मुख करके खड़ा करने की प्रक्रिया है और अहम भाव उल्टा करके खड़ा करने की प्रक्रिया है। अब हमने मुंह कर लिया है बाहर की तरफ और अपने स्वरूप से मुंह फेर लिया है, कमर चली गई है। अब ये बताओ कि आत्मा से हमारी दूरी कितनी है? इसलिए कहते हैं कि वो सबसे पास होते हुए भी सबसे दूर है। सबसे पास ही वो है और यदि हमारी निगाहें उल्टी हैं, मुंह फेरे खड़े हैं हम, तो सबसे दूर भी वही है।